हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको खुदावंद की पाक हजूरी में हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हुए जिसने मुझे और आपको हम सबको कीमती वक्त दिया ताकि हम खुदावंद की बारगाहों में आए और खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सके। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से जबूर नंबर 42 को आज हम सीखेंगे। जबूर नंबर 42 की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करूंगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया है ताकि मेरे साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीखें, मैं गुजारिश करती हूँ इस वीडियो को जो है अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीख सके। सो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भेड़ यानी ईद में मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। ए मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिसगार पर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज से गहराओं गहराओं को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ। मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। ए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के पाक कलाम में से जबूर नंबर 72 की हमने तलावत की है और ये जबूर जो है ये किकुरा के बेटों ने इस जबूर को लिखा और ये लोग जो थे ये लावी कबीले के लोग कहलाया करते थे। ये वही लावी कबीले के लोग थे जो के हैकल में मौसीकी और इबादत की खिदमत को सर अंजाम दिया करते थे। और आज हम इस जबूर को सीखने जा रहे हैं जिसको जला वतन आदमी की पुकार भी कहा जाता है। और मेरे अजीजों, जैसा कि मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील वर्ष नंबर 37 और 38 में लिखा है कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाता है, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर कुरा के बेटे जो हैं या कुरा का कबीला, उसके घराने के लोग जो कि खुदा के घर में खुदावन की इबादत की खिदमत किया करते थे, मौसीकी की खिदमत अंजाम दिया करते थे। यहाँ पर ये लोग जो हैं ये मिलकर खुदावन की
हजूरी में इस ज़बूर को लिखते हैं, और ये ज़बूर जो है इसको खास तौर पर उस वक्त पर लिखा गया जब खुदा के लोग खुदा की हैकल से दूर थे और दुश्मन जो है इनका मजाक उड़ाया करते थे, दुश्मन जो है इनको ताने दिया करते थे। इसीलिए यहाँ पर इस ज़बूर में इस बात का जिक्र किया गया है उनके तानाजनी का कि वो मुझसे कहते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। इसीलिए मेरे अजीजों, ये जिला वतनी का वक्त था, ये जमाना था जब इनको कौम बनी इसराइल के लोगों को जला वतनी का सामना करना पड़ा, जब खुदा की हजूरी से, जब खुदा के घर से और खुदा की इबादत से इनको महरूमी हुई, और इस महरूमी ने इनको तोड़ दिया था, क्योंकि खुदा की जुदाई जो है वो इंसान को कभी भी सुकून में नहीं रहने देती। आप देखें कि जो दुनिया की दौलत को हासिल करके, जो दुनिया की शोहरत को हासिल करके, जो दुनिया की रंगरलियों में हिस्सा डालकर खुश हो लेते हैं, उनकी खुशी वक्ती तौर की होती है और कई बार तो दिखावे की खुशी होती है। लेकिन वो लोग जो खुदा के करीब रहते हैं वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद अबदी खुशी का तजर्बा रखते हैं। क्यों तजर्बा रखते हैं? क्योंकि हकीकी खुशी, हकीकी इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ खुदावन यस्सु के पास है, और जो कोई खुदावन के पास आता है खुदावन उसको अबदी खुशी और अबदी शादमानी बख्श देता है। और खुदावन जो है, क्योंकि खुदावन यस्सु मसीह ने कहा कि जिंदगी का पानी खुदावन यस्सु मसीह है, जो कोई खुदावन के पास आएगा, जो कोई खुदावन यस्सु में से पिएगा, फिर वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि उसमें से भी जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने खुदावन के करीब रहना है। जब हम ज़बूर 42 की पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, हरनी का खास जिक्र किया गया है। अब ये हरनी जो है, हरनी की तरफ अगर गौर करें तो हरनी एक ऐसा जानवर है जिसे जंगल में या फिर सहरा में दूर दूर तक दौड़ना और भागना पड़ता है। और दौड़ने के बाद, क्योंकि इसकी जो तेज दौड़ने की रफ्तार है ये भी बहुत तेज है, और इतना तेज दौड़ने के बाद जो है इस हरनी के जिस्म में पानी की शदीद कमी हो जाती है। और फिर पानी की शदीद कमी हो जाने की वजह से जो है हरनी ताजा चश्मे को या पानी की नदियों को तलाश करती है, ताकि वो पानी पिए, ताजा पानी पिए और कुव्वत हासिल करे। और जब हरनी मेरे अजीजों प्यास से बेहाल हो जाती है तो इसीलिए तो वो पानी के नाले की तलाश करने लगती है। और अगर हरनी को यहाँ पर ऐसे समय पर पानी ना मिले, वो प्यासी ही रहे, तो फिर वो प्यास के मारे मर भी सकती है, जान भी उसकी जा सकती है। इंसान की भी अगर जिस्मानी जिंदगी पर भी गौर करें तो अगर इंसान को पानी ठीक वक्त पर ना मिले तो इंसान ज्यादा देर तक प्यास की बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार इंसान भी जो है पानी की कमी से मर जाते हैं, वफात पा जाते, हलाक हो जाते हैं। हरनी जो है ये इस यहाँ पर हरनी की खास मिसाल इसलिए दी गई है कि ये जानवर जो है ये अपनी रफ्तार और प्यास की शिद्दत के लिए बहुत मशहूर जानवर है। और इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरह से ये जानवर जिस तरह से तेज रफ्तार दौड़ता और आखिर में प्यास की शिद्दत के साथ तड़पता है, इसी तरह अगर खुदा से हम दूर हैं तो हमारी जान जो है वो भी खुदा के लिए तरसती है। लेकिन खुदा की हजूरी की तलब उन्हीं को होती है जो खुदा की हजूरी का मजा चख लेते हैं। अदरवाइज आप देखें दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत से दिल लगाने वाले लोग
जो खुदा की हजूरी से वाकिफ नहीं होते वो दुनिया का सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन हकीकी खुशी और इत्मीनान तो उनको नसीब नहीं होता। कई बार सोते हुए नींद की गोलियां खा रहे होते हैं कि आराम से सो सकें, और कई बार डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए मेडिकेशन ले रहे होते हैं, कभी काउंसलिंग की थेरेपिस्ट लेने को जा रहे होते, लेकिन अब्दी सुकून, अब्दी इत्मीनान उनको हासिल नहीं होता। मेरे अजीजों, इसीलिए यहाँ पर इन लफ्जों का इस्तेमाल किया जाना जो है ये कोई आम बात नहीं है। ये लफ्ज सिर्फ जो है छोटे नदी नाले को जाहिर नहीं करते, बल्कि हरनी जिस पानी की तलाश करती है वो पानी के जखीरे हैं, जहां पर ताजा पानी हरनी को चाहिए होता है। और मेरे अजीजों, यहाँ पर ज़बूर नवीस ने अपनी रूहानी हालत को बिल्कुल हरनी की इस शदीद प्यास से तशबीह दे दी है, यानी कि जैसे हरनी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ज़बूर नवीस का कहना यहाँ है कि वैसे ही मेरी रूह खुदा के बगैर नहीं रह सकती। खुदा की हजूरी पर जब हम गौर करते हैं मेरे अजीजों, तो खुदा की हजूरी जो है ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि ये हमारी रूह की बुनियादी जरूरत है। और जैसे मेरे अजीजों पानी के बगैर जिस्म मर जाता है, वैसे ही खुदा के बगैर रूह मुर्दा और बेचैन हो जाती है। और इसीलिए ये आयत यहाँ पर मुझे और आपको याद दिलाती है कि हम खुदा के साथ गहरा ताल्लुक रखे बगैर कभी भी हकीकी सुकून और हकीकी इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते। आगे चलकर दूसरी आयत में भी इसी तरह ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। यानी कि यहाँ पर ज़बूर नवीस को इस बात का इंतजार है कि कब पहले की तरह उसको खुदा की हजूरी फिर से मिलेगी, कब वो इज्तमाई तौर पर खुदा के कदमों में हाजिर होगा। यहाँ पर पर्सनली तो हम देखें तो ये खुदा की हजूरी में खुदा के सामने खुदा के साथ ये बातें की जा रही हैं, लेकिन इज्तमाई इबादत, इज्तमाई तौर पर जिस तरह खुदा के लोग खुदा की हैकल में जमा होकर इबादत किया करते थे, कुर्बानियां चढ़ाया करते थे, वो काम अभी फिलहाल रुका हुआ है। और खुदा के बंदों को उसके बगैर सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। आज तो न जाने कैसे लोग अपने बिस्तर पर ही दुआ कर लेते, फैमिली प्रेयर ही कर लेते और कहते हैं कि चर्च जाना जो है जरूरी नहीं है। मेरे अजीजों, कलीसियाई रफाकत हर मसीही इंसान की रूहानी और जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम खुदा के घर जाते हैं, कलीसियाई रफाकत रखते हैं, तो याद रखें इसके साथ हमारी जिस्मानी, हमारी ज़हनी और हमारी रूहानी नशोनुमा होती है और हम खुदावंद में और ज्यादा कुव्वत पाते हैं। आगे चलकर जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। सो यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है वो अपनी तकलीफ का बयान करता है। ज़बूर नवीस यहाँ पर इस कदर दुख से भरा है कि दिन और रात वो रोता है, आंसू बहाता है, और उसके आंसू जो है वो इस कदर बहते हैं कि उसके आंसू जो है उसकी खुराक बन गए हुए हैं। और लोग जो हैं उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लोग बार बार उससे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। हाँ, लोग कहते होंगे तू जिस खुदा की हजूरी में जाकर कुर्बानियां चढ़ाया करता था, तू जो सुबह से शाम तक जिस खुदा का नाम जपता था, कहाँ गया तेरा वो खुदा? तुझे बचाने क्यों नहीं आता? तुझे बहाल करने क्यों नहीं आता? ऐसे सवाल जो है अक्सरोकात मसीहों की आजमाइशों के वक्त पर, उनकी जिंदगियों पर, उनके अमाल पर और उनके किरदार पर
उठाए जाते हैं। सो यहाँ पर इसीलिए ज़बूर नवीस जो है अपनी तकलीफ का इन गहरे लफ्जों के साथ बयान करता है कि उसका रोना, उसके आंसू जो है वो रुकते नहीं और यही उसके दिन रात की खुराक बन चुके हैं। और इसी सबब से उसका मजाक उड़ाया जाता है कि तेरा खुदा कहाँ है, यानी कि अगर खुदा तेरे साथ है तो फिर तू मुसीबत में क्यों है। और ये सवाल, जैसा मैंने पहले कहा, खुदा के लोगों पर आज भी उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसे सवालों से बेजार नहीं होना, परेशान नहीं होना, बल्कि जैसे यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है खुदावंद के कदमों में आता है, हमें खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारना है, ताकि खुदावंद ही है जो हमें बहाल करने वाला और हमें सरफराज भी करने वाला है। चौथी आयत में चले तो चौथी आयत में लिखा है, इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस जो है अपनी पुरानी यादों का बयान करता है, अपनी मेमोरीज का जिक्र करता है कि वो वक्त जो है मुझे याद आता है, यानी कि वो उस वक्त को याद करता है जब वो खुशी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ और लोगों के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर खुदा के घर में खुदा की इबादत के लिए जाया करता था, खुदा की बंदगी के लिए जाया करता था। और अब चूंकि वो इस मौका से महरूम हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर ज़बूर नवीस बयान करता है कि उसका दिल जो है वो बहुत ज्यादा गम से भरा हुआ है, वो गमगीन है बहुत ज्यादा। और ये आयात जो है जिनको आज हम सीख रहे हैं मेरे अजीजों, ये एक गहरी रूहानी प्यास को जाहिर करती हैं। और ये रूहानी प्यास जो है, इसका तजर्बा हर इंसान नहीं कर सकता, बल्कि जिसकी रूह खुदा की हजूरी को चाहती है, जिसकी रूह को खुदा की हजूरी से मोहब्बत है, वो ही इस बात को, वो ही इस प्यास को रियलाइज कर सकता और इसका अंदाजा लगा सकता है। ज़बूर नवीस यहाँ पर खुदा की हजूरी की सबसे बड़ी जरूरत को जो है अपनी जिंदगी में मानता है कि मैं खुदा की हजूरी के बगैर कुछ भी नहीं हूँ और खुदा की हजूरी के बगैर मेरी जिंदगी में किसी किस्म का सुकून और किसी किस्म का इत्मीनान नहीं है। लोग उस पर हंसते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर ज़बूर नवीस यहाँ पर बताता है अपनी हालत का बयान करते हुए कि उसका दिल जो है अब भी खुदा के घर में इबादत के पुराने दिनों को याद करता है। और ये यहाँ पर दिखाता है कि जब इंसान जो है खुदा के घर और उसकी हजूरी से दूर हो जाता है तो फिर उसकी रूह जो है इसी तरह उदास रहती है, बेचैन रहती है। आगे बढ़कर देखें तो लिखा है 5वीं आयत में, ऐ मेरी जान तू क्यों घिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। यहाँ पर ये आयत जो है मेरे अजीजों इंसान की ईमान की जंग को यहाँ पर जाहिर करती है कि ईमान के तौर पर या रूहानी तौर पर इंसान कैसी कश्मकश में है, कैसी जंग कर लड़ रहा है अंदर से, कि किस तरह से वो इस बात को महसूस करता है कि मेरी रूह जो है वो गिरी जाती है और अंदर से मेरी रूह बिल्कुल बेचैन है। यानी कि यहाँ पर जो है ज़बूर नवीस अपनी जान से, अपनी जान की जो इनर सेल्फ जिसको कहा जाता है, इसके साथ बात करता है और वो अपने दिल की हालत को यहाँ पर हकीकतन पहचान रहा है, उस पर गौर कर रहा है कि मैं अंदर से बड़ा मायूस हूँ और बड़ा बेचैन हूँ। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो यहाँ पर हमें भी सीखने को मिलता है कि हम अपनी रूहानी कैफियत को कभी भी मेरे अजीजों नजर अंदाज ना करें, बल्कि खुद से हमें ये सवाल करना चाहिए
कि हम परेशान क्यों हैं, हमारी जिंदगी में बेचैनी क्यों है, मायूसी क्यों है। खुदावंद का कलाम यहाँ पर सिखाता है कि खुदा से उम्मीद रख, यानी कि ज़बूर नवीस यहाँ पर अपनी जान को खुद आप यहाँ पर हुक्म देता है कि हालात तेरी जिंदगी में जितने भी कठिन क्यों नहीं है, मुश्किल कितनी भी क्यों नहीं है, खुदा से उम्मीद रख। यहाँ पर ये ईमान का खूबसूरत ऐलान है, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि उसके नजात बख्श दीदार की खातिर। यहाँ पर हम जिस आयत को सीख रहे हैं ये 5वीं आयत है, जहाँ पर लिखा है ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर से क्यों बेचैन है, खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। सो यहाँ पर खुदा की नजात बख्श दीदार की खातिर खुदा का बंदा ईमान रखता है कि मैं फिर से खुदा की सिताइश करूंगा। यहाँ पर दीदार का मतलब जो है ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर खुदा को देखना नहीं है, बल्कि खुदा की हजूरी और खुदा की नजात को अपनी जिंदगी में महसूस करना है। और यहाँ पर ये वादा है कि खुदा अपनी कुदरत से, खुदा अपने लोगों को उनकी मुसीबतों से निकाल लेगा और अपनी हजूरी से अपने लोगों को खुदा फिर से सुकून बख्शेगा। और ज़बूर नवीस यहाँ कहता है मैं फिर से उसकी सिताइश करूंगा, यानी कि ज़बूर नवीस यहाँ पर अपने आप को याद दिला रहा है कि ये हालत जैसी भी है ये वक्ती तौर की है, हमेशा के लिए नहीं है। और ज़बूर नवीस इस बात पर यकीन रखता है, ईमान रखता है कि जल्द ही मेरे हालात बदल जाएंगे और फिर से मेरी जिंदगी में वो वक्त आएगा, वो घड़ी आएगी जब मैं इज्तमाही तौर पर खुदावन की सिताइश करूंगा, खुदावन की इबादत करूंगा। 6ठी आयत में चले तो 6ठी आयत में लिखा है ऐ मेरे खुदा मेरी जान अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यर्दन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिसगार से याद करता हूँ। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, यहाँ पर ज़बूर नवीस फिर से इस बात का जिक्र करता है कि मेरी जान जो है अंदर से गिरी जाती है। और फिर ज़बूर नवीस जो है खास तौर पर इस बात का ऐलान करता है कि मैं तुझे यर्दन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिसगार से याद करता हूँ। यानी कि खुदा के लोग कभी कभी जो है अपनी जान के अंदर कमजोर पड़ जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये कमजोरी जो है ये इंसान की कभी भी ईमान की कमजोरी नहीं हो सकती, बल्कि ये इंसानी हकीकत है कि कई बार हम लाचार हो जाते हैं। लेकिन ज़बूर नवीस यहाँ पर कहता है हाँ मैं महसूस तो करता हूँ मेरी जान गिरी तो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुझे यर्दन की सरजमीन से याद करता हूँ। अब यर्दन की सरजमीन पर जब हम गौर करते हैं तो यर्दन जो है ये दरिया इसराइल की जिंदगी के लिए नहायत ही अहम दरिया था, और ये पानी का एक ऐसा बड़ा और खूबसूरत जरिया और सरहदी अलामत भी है यहाँ पर। और ज़बूर नवीस यहाँ पर गालबन यरूशलेम को यानी के हैकल से उस वक्त दूर था जब उसने इस ज़बूर को लिखा, और यर्दन की तरफ वो मौजूद मुकाम पर बैठा हुआ खुदा को याद करता है। और हरमून का जिक्र जब करता है तो हरमून जो है यहाँ पर ये एक बुलंद पहाड़ है जो कि आज लुबनान में, आज भी हमारे दौर में भी लुबनान में वाक़या है। और ये पहाड़ जो है ये बर्फ के साथ ढका रहता है, और दरियाए यर्दन का बड़ा हिस्सा जो है वो इसी से निकलता है। और ये जो है अजमत और सर्दी और जो है इसकी अलामत को जाहिर करता है। और इसके बाद जो ज़बूर नवीस है वो कोहे मिसगार का जिक्र करता है। जब हम कोहे मिसगार पर गौर करते हैं तो ये जो है ये एक छोटा पहाड़ है जिसका सही मुकाम जो है
आज वाज़िया तौर पर तो हमारे सामने नहीं, लेकिन गालबन जो है हरमून के इलाके में है, और इसका मतलब है छोटा या मामूली पहाड़। और ज़बूर नवीस यहाँ पर कहता है कि खुदा से मैं दूर हूँ, यानी कि खुदा की हैकल से मैं यरूशलेम से दूर हूँ, बल्कि यरदन और हरमून जैसे दूर दराज पहाड़ी इलाके में मैं मौजूद हूँ। लेकिन इसके बावजूद जलावतनी और तन्हाई तो है जिंदगी में, लेकिन वो खुदा को याद करता और खुदा की हजूरी की तड़प रखता है। जरूर है कि मेरे अजीजों, हम इस दुनिया के जिस भी हिस्से में हैं, खुदा की हजूरी के साथ हमें लगन लगी होनी चाहिए। खुदा के कदमों में वक्त गुजारने की हमेशा हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, और हमें खुदा की हजूरी को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। 7वीं आयत में चलकर हम देखते हैं तो लिखा है, तेरे आबशारों की आवाज से गहराओं गहराओं को पुकारता है, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, ये आयत जो है ये मुसीबत के बोझ को समुंदर की बड़ी मौजों की तरह बयान करती है। सो यहाँ पर इस शायर की जब हम शायरी पर गौर करते और उसकी बातों की गहराई पर गौर करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसको हकीकी खुदा के साथ हकीकी और गहरी लगन थी। और यहाँ पर इसीलिए ज़बूर नवीस जो है ये कुदरती मंजिर का जिक्र करता है, आबशार को बतौरे इस मिसाल जो है एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करता है। और जब हम देखते हैं कि आबशारों पर जब हम गौर करते हैं, तो आबशार मेरे अजीजों जब गिरते हैं, आबशारों में से जब पानी गिरता है तो पानी का बड़ा शोर होता है, बड़ी आवाज होती है। और इसी तरह जो है उस पानी के शोर की तरह जो है यहाँ पर ज़बूर नवीस जिक्र करता है कि मेरी मुसीबतें और मेरी तंगी बहुत ज्यादा गहरी है और लगातार है। जैसे बड़े शोर के साथ आबशारों के साथ पानी जो है बहता रहता है, लगातार बहता रहता है, वो शोर जो है इंसानों को चारों तरफ से घेर लेता है। और इसी तरह जो है मेरे अजीजों, जिंदगी के तूफान जो है हमारी जिंदगी में, जिंदगी की मुश्किलात जो है ये तो खत्म नहीं होती, लेकिन खुदा के साथ जब हम वफादार रहते हैं तो खुदावंद जो है हमारी जिंदगी में मायूसी जितनी भी क्यों ना हो, खुदावंद अपनी हजूरी के साथ हमें तकवीयत देता है, हमें जोर बख्शता है और अपनी हजूरी में बुलंद कर लेता है। 8वीं आयत में चले तो 8वीं आयत में लिखा है, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, यहाँ पर ज़बूर नवीस शफकत का जिक्र करता है कि दिन को खुदा जो है अपनी शफकत दिखाएगा। शफकत का मतलब यहाँ पर खुदा की वफादार मोहब्बत को जाहिर करना है। और ज़बूर नवीस इस बात पर यकीन रखता है कि दिन के वक्त जब दुख और दुश्मन मेरी जिंदगी में मौजूद हैं, तब भी खुदा अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी मुझे दिखाएगा, और खुदा की मोहब्बत और खुदा की वफादारी मेरे साथ साथ रहेगी। और फिर ज़बूर नवीस जब रात को कहता है कि मैं उसका गीत गाऊंगा, उसके गीत के वसीला से उसकी सिताइश करूंगा, तो रात जो है ये अक्सर जो है मेरे अजीजों खौफ और तन्हाई और दुख की अलामत समझी जाती है। मगर ज़बूर नवीस यहाँ पर कहता है कि रात को भी वो खुदा के गीत गाएगा, यानी कि अपनी जिंदगी के अंधेरों में भी, अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलात में, अपनी जिंदगी के डराने और खौफजदा दिनों में, मराहिल में भी वो खुदा की तारीफ करेगा, वो खुदा की बंदगी करेगा। और खुदा जो है फिर ज़बूर नवीस कहता है अपनी हयात के खुदा से मैं दुआ करूंगा, यानी कि वो खुदा को अपनी हयात का खुदा कहता है। मतलब इसका ये है कि वही जिंदगी का सर चश्मा है। और मेरे अजीजों, खुदा जो है ये हकीकतन
जिंदगी का सरचश्मा है। और अगर हम खुदा को हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी दे देते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी मान देते हैं, तो फिर मेरे अजीजों, खुदा का वादा है कि पहली बात तो वो पानी की नदियों को हमसे जारी कर देगा। फिर खुदावंद का खूबसूरत वादा है कि अगर हम मर भी जाएं तो भी जिंदा रहेंगे। सो ज़बूर नवीस यहाँ पर ईमान रखता है, यकीन रखता है कि मुश्किल के बावजूद खुदा अपनी मोहब्बत और सलामती मुझे दिखाएगा। और यही हकीकत है कि खुदा अपनी मोहब्बत और अपनी सलामती हमेशा अपने लोगों को दिखाता है। यहाँ पर ज़बूर नवीस दुख के बावजूद इस बात का ऐलान करता है, फख्र के साथ और खुशी के साथ ऐलान करता है कि उसकी जिंदगी जो है वो खुदा के साथ जुड़ी है। और इसीलिए वो मुसलसल तौर पर दुआ और इबादत करता है, और दिन और रात दोनों जो है वो कहता है खुदा के काबू में है। जब हम आगे बढ़ते 9वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ? मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है? सो यहाँ पर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जैसे ज़बूर नवीस पहले 8वीं आयत में खुदा की शफकत का जिक्र करता है कि उसकी शफकत और उसका गीत जो है वो हमारी जान को सहारा देते हैं। दिन में भरोसा मुश्किलात और आसानियों को मुश्किलात में आसानियों को लेकर आता है, और रात में खुदा से दुआ करना और खुदा की इबादत करना जो है ये हमारी जिंदगी के अंधेरों में, ये हमारी जिंदगी की तारीकी में खुदावंद के अब्दी नूर को लेकर आता है, और ये हमारी जिंदगी को रोशन करता है। और जब खुदा को जिंदगी का खुदा क्या कहा गया है, वो हमारी हयात का खुदा है, तो याद रखे हमारी सांसें, हमारी खुशी, हमारा सुकून और हमारी नजात, ये सभी कुछ हमारे खुदा से है। ज़बूर नवीस इसी बात का खुलकर इजहार करता है कि खुदा मेरी हयात का जो खुदा है, वो मेरी सांसें देने वाला, मुझे दिल देने वाला, मुझे कायम रखने वाला और मुझे खुशियां देने वाला खुदा है। और यही ईमान, यही भरोसा आज मेरा और आपका भी होना चाहिए। जिस तरह ज़बूर नवीस यहाँ पर अपनी रूहानी प्यास का खुदा के लिए खुलकर इजहार करता है, यही रूहानी प्यास आज खुदा मेरे और आपके, हम सब के अंदर देखना चाहता है, ताकि हम खुदा को कभी ना भूलें, बल्कि खुदा में आगे बढ़ते चले जाएं और मामूर होते रहे। खुदा के रूह से मामूर होना है हमें। और जब हम खुदा की हुजूरी से दूर जाते हैं तो फिर याद रखें, किसी दूसरे का नुकसान नहीं बल्कि हम अपना नुकसान करते हैं। सो अपने फायदे के लिए, अपनी बरकतों के लिए खुदा को खुश करना सीखें, खुदा की हुजूरी में रहना सीखें, और अपनी रूह को दुनिया की प्यास से हटाकर खुदा की लगन की तरफ लगाएं, क्योंकि खुदा की लगन जिंदगी बख्श देती है। आगे चलकर जैसे हमने 9वीं आयत को पढ़ा था, यहाँ पर खास जिक्र किया गया है कि खुदा जो है वो मेरी चट्टान है, मैं उससे कहूंगा तू मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ? सो यहाँ पर ये एक सवाल है जो दुख और मायूसी का जिक्र करता है। और ईमानदार लोगों की तरफ अगर हम गौर करें तो ईमानदार लोग जो हैं वो भी कई बार जो है खुदा से सवाल करते हैं, और खुदा से अपने हालात के बारे में सवाल करना जो है मेरे अजीजों, ये किसी किस्म की कोई बगावत नहीं है, ये कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक है खुदा के साथ, गहरा ताल्लुक है, जहां हम अपना दर्द जो है अपने खुदा के सामने लेकर आते और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमारी जिंदगी में है वो क्यों है और कैसे आया है और किस तरह से इसका खात्मा हो सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के हालात को खुदा के सामने रखें। अगर दुखों का सामना है, बदनामी का सामना है, तंगियों का सामना है,
खुदा के सामने सवाल करें, खुदा से पूछे कि क्यों है ये सारा कुछ और कब तक चलेगा। याद रखें मेरे अजीजों, अगर आपकी कोई गलती, आपका कोई ऐब होगा, अगर जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में मुसीबत है, खुदा वो भी जाहिर कर देगा। अगर बेवजह आप सताए जा रहे हैं, खुदा ये भी जाहिर कर देगा कि किस मकसद के तहत, किस खास प्लान के तहत मैं ये सब कुछ तेरी जिंदगी में अलाउ कर रहा हूँ। और खुदावंद उस दुख को, उस तंगी को सहने की आपको कुव्वत भी देगा, जुर्रत भी देगा और आपकी मदद भी करेगा। ज़बूर नवीस यहाँ पर कहता है खुदा से, जो मेरी चट्टान है मैं उससे बात करूंगा। सो यहाँ पर खुदा को चट्टान भी कहा गया है। जब हम चट्टान पर गौर करते हैं तो चट्टान जो है ये मजबूती और फिर पनाह और हिफाजत की अलामत है, और चट्टान जो है एक मजबूत जगह को कहा जाता है। ज़बूर नवीस यहाँ पर इस बात को मानता है कि उसका असली सहारा, उसका हकीकी सहारा जो है और उसकी मजबूत बुनियाद जो है वो खुदावंद आप है। और इसीलिए वो कहता है कि दुश्मन के जुल्म के सबब से मैं क्यों मातम करता हूँ, यानी कि दुश्मन के जुल्म और तंज की वजह से उसकी जिंदगी में मातम और उदासी तो गुजर रही है, लेकिन उसका दुख, उसके जो हालात हैं वो इस बात को यहाँ पर एक्नॉलेज करता है कि ये वक्ती तौर पर हैं, लेकिन खुदा जो है मेरे इन हालात को बदल डालेगा और खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। 10वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, मेरे मुखालफों की मुलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। सो यहाँ पर मेरे मुखालफों की मलामत का पहला जिक्र करता है ज़बूर नवीस, और यहाँ पर मुखालिफ जो है ये अपने दुश्मनों को कहता है, सिर्फ एनिमीज को कहता है। और फिर ये जो है ये सिर्फ जिस्मानी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो लोग भी हैं जो कि रूहानी तौर पर भी रूहानी तासीरों के साथ भरकर जो है खुदा के लोगों को सताते हैं। क्योंकि आपको पता है ये जो रूहानी फौजें हैं, इनको, ये रूहानी फौजें खुदा की तरफ से नहीं बल्कि शैतानी जो रूहानी फौजें हैं ये भी इंसान के अंदर समा जाती और खुदा के लोगों को तंग करती हैं, खुदा के लोगों को तनकीद का निशाना बनाती हैं, बदनाम करती हैं, खुदा के लोगों पर उंगली उठाती और बेवजह खुदा के लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर जिस्मानी और रूहानी दोनों दुश्मनों का जिक्र है, दोनों की अलामत है कि तानाजनी का सामना, दुखों का सामना, मजाक का सामना हर तरफ से करना पड़ता है। और यहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है, गोया मेरी हड्डियों में उनके ताने जो हैं ये तलवार की मानिद हैं। ये एक नहायत गहरी बात है जो ज़बूर नवीस यहाँ पर करता है, क्योंकि तलवार पर जब अगर हम गौर करते हैं तो तलवार जो है जब किसी जिस्म के अंदर इस तरह से खोप दी जाती है तो ये जो है जिस्म को अंदर से काट देती है। इसी तरह से मेरे अजीजों, लोगों के तंज, लोगों के ताने जो हैं ये दिल की गहराई के अंदर जाकर ऐसे जुल्म लगाते हैं कि ऐसे जख्म लगा देते हैं कि इन जख्मों का इलाज जो है यस्सु के खून के अलावा और इस दुनिया की किसी मेडिसिन में हमें नहीं मिलता। वाहिद यस्सु ही का खून है जो कि किसी भी तरह के हमारे जख्मों को हील कर सकता है। और ये बात मैं अपने जाती तजर्बे से कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में तानाजनी का, दूसरों के मजाक का और गलत किस्म की बातों का बहुत ज्यादा सामना किया है। लेकिन आज अगर बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शादमानी के साथ और मुतमियन होकर अगर मैं खुदा के कलाम को आप सब अजीजों के साथ शेयर कर रही हूँ तो याद रखें मेरा इलाज जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के खून ने किया है। और मेरी खुशी का सबब जो है खुदा का कलाम है, खुदावंद का प्यार, खुदावंद की मोहब्बत और उसकी गहरी सच्चाई है और खुदावंद का अब्दी सुकून और अब्दी इत्मीनान है, जिसकी वजह से आज मेरे चेहरे पर रौनक और मेरी जिंदगी में अब्दी खुशी पाई जाती और मैं फख्र के साथ, खुशी के साथ और दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को आप अजीजों के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर
ज़बूर नवीस जो है जिक्र करता है कि मुझसे इस सवाल का जिक्र किया जाता है कि तेरा खुदा कहाँ है। इस बात का जिक्र जो है पहले भी ज़बूर नवीस ने किया। सो ये सबसे जो है तकलीफ दे ज्यादा तंज है, क्योंकि जब हमें इस बात का तंज किया जाता है, इस बात का ताना दिया जाता है कि तू तो बड़ी दुआएं करता है, बड़ी इबादतें करता है, फिर तू बीमार भी रहता है, फिर लोग तुझे सताते भी हैं, लोग तुझे बदनाम भी करते हैं, फिर हमें कहा जाता है तेरी दुआएं झूठी होंगी, तू जो इबादतें करता है वो झूठी होंगी। लेकिन मेरे अजीजों, हाँ, ये तंज, ये ताने जो है जिंदगी में अपने दिल के अंदर जो है तलवार के गहराव की तरह लगते हैं, ये गहरी तकलीफ पहुंचाते हैं। और लोग जब ये सवाल ईमान में लोग मजबूत लोगों के साथ करते और उनका मजाक उड़ाते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है, तो याद रखें खुदा यहाँ पर हमें हिम्मत देता है। अगर हम हिम्मत हारने की बजाय खुदा के कदमों में रहेंगे, खुदा की हजूरी में खुदा से दुआ करेंगे, तो फिर मेरे अजीजों खुदावन जो है जरूर हमें बता देता है, दिखा देता है कि क्या वजह है कि हमारे साथ ये सलूक हुआ और क्यों हो रहा है। इसी साल की बात है, मुझ पर इसी तरह का जो है वो मजाक बनाया गया, ताना लगाया गया, मुझे ताना दिया गया कि तेरी दुआएं और तेरी इबादतें बिल्कुल झूठी हैं और ये खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन मैंने बड़ी मायूसी के साथ, टूटे हुए दिल के साथ मैंने खुदावन से दुआ की और खुदावन से कहा कि खुदावन तू तो मेरे दिल की सच्चाई को, तू मेरे दिल की हकीकत को जानता है, फिर क्यों कर मुझे इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। मैं दुआ करके जब रात को सोई तो खुदावन ने अपने पाक फरिश्ता को जो है मेरे पास भेजकर मुझे तकवीयत दी और इस तरह से ग्लोरियस हालत में खुदावन जो है मुझ पर हाजिर हुआ कि मेरा सारा जो है दुख और सारी तन्हाई जो है, सारी मायूसी मेरी रात की नींद में खत्म हो गई। मैं सुबह उठी और मैंने खुदावन की शुक्रगुजारी की और मैं इस बात को जान गई कि खुदावन जो है अपने जलाल के लिए मुझे और ज्यादा मजबूत बना रहा है। इसीलिए शैतान जो है वो लोगों के अंदर आकर खुदा के लोगों को पस्त करने के लिए ऐसी बातें कहता है ताकि खुदा के लोग हिम्मत हारे और खुदा के हजूरी में आगे ना बढ़ सके। लेकिन हिम्मत हारने की बजाय खुदा के कदमों में आना है, क्योंकि खुदा के कदम जो हैं ये मुझे और आपको हिम्मत हारने नहीं देते, बल्कि हमारी हिम्मत को और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। आगे 11वीं आयत, आज की आखिरी आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, यहाँ पर फिर से ज़बूर नवीस जिक्र करता है, अपनी जान को हिम्मत देता है, हौसला देता है कि वो जो है हिम्मत ना हारे, मायूस ना हो, बल्कि अपनी उम्मीद खुदा पर रखे और कहते हैं खुदा ही पर उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। यानी कि मेरा जो कुछ है, मेरी सारी खुशी, मेरा इत्मीनान, मेरी जिंदगी, वो सभी कुछ खुदा के साथ है। इसीलिए वक्ती तौर पर हालात बुरे हैं, लेकिन खुदावन पर उम्मीद रख, उसी की आस में रह और वो तुझे फिर से बहाल करेगा। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, तो आज पूरे दिल के साथ, सच्ची लगन के साथ खुदावन के सामने अपने दिल को उंडेल दें। खुदावन आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदावन आपको बहाल करना चाहता है, खुदावन आपके दुखों को दूर करना चाहता और आपको गहरी शादमानी और गहरा इत्मीनान देना चाहता है। सो आज आप अपने दिलों को खुदावन की हुजूरी में उंडेल दें, अपनी जुबान से आज आप खुदावन को पुकारें, ताकि खुदावन जो है आज यहाँ मौजूद है। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, वो आपके पास मौजूद है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 4 बाब की 14वीं आयत में खुदावन ने कहा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें
एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। सो आज खुदावंद आपको ऐसा पानी बनाना देना चाहता है जो कि एक चश्मा बन जाएगा आपकी जिंदगी में, और ये हमेशा की जिंदगी के लिए हमेशा जारी रहेगा। इसको कभी कोई सुखा नहीं सकेगा। सो आए बड़ी संजीदगी के साथ अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि जिंदगी के पानी की नदियों को मुझ में से जारी कर। तू मुझे वो पानी पिला जो कि जीवित पानी है, जिसको एक बार कोई पिए और फिर कभी नहीं मरेगा। और अगर वो मर जाए, जैसे जिस्मानी मौत मर जाए, तो भी रूहानी तौर पर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और खुदा की हजूरी में मुतमईन रहेगा। आए हम अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को सीख कर तेरी हजूरी में आगे बढ़े, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। ऐ बाप, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को सीखा है, इन तमाम लोगों पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत मांगती हूँ। तेरे लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में तेरी बरकत कसरत से नाजिल हो और तेरे लोग तुझ में बढ़ते रहे, तुझ में शाद और तुझ में आबाद रहने वाले हो सके। जो लोग खुदावंद मायूस हैं, परेशान हैं, तो अपने लोगों की तमाम मायूसियों को, तकलीफों को दूर कर और अपनी हजूरी में बढ़ा, ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान रहे, तेरी हजूरी का तजर्बा कर सके। ऐ बाप आसमानी, जिन लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सके। खुदावंद तेरे तमाम खादमों पर, मुकद्दसीन पर, पाकलीसियाओं पर, परस्तारों पर, खुद पर भी तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत को मांगती हूँ। कौम बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि मजीद लोग इस कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ सके। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।